के केंद्र में केवल और केवल कोई सद्गुरु है, तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना चेतना के स्तर पर अपना गठबंधन कर चुकी है। और ये बंधन ऐसा है जो हो ना हो, रहो ना रहो तुम, लेकिन ये तुम्हें उस पूर्णता के अनुभव तक जरूर लेकर जाएगा। अनोखी घटना है ये। बस मुझे तुमसे वही चाहिए, नाम मात्र की बात है। और अगेन, प्रेम के वो मतलब मत निकालना जो तुम्हारे हैं। प्रेम का मतलब वो चलेगा जो मेरा मतलब है। 2.5 अक्षर प्रेम के जिसने पढ़े उसने उस पिंड को पाया, उसने उस ब्रह्मांड को पाया। लेकिन गलती ये हो जाती है ना कि हम शब्दों की पेटियों में अनुभव को बांध कर लाते हैं। कल ही सुना रहे थे, शब्दों की पेटियों में अनुभव को बांध कर लाते हैं। और जब शब्दों के माध्यम से पेटी खोलते हैं तो तुम शब्द पकड़ लेते हो और उसमें से अनुभव तो छू हो गया होता है। तो तुम्हारी भाषा में प्रेम के न जाने कितने मतलब होंगे। शरीर के स्तर पर आता है तो कल ही बता रही थी, वासना बन जाता है। थोड़ा और ऊपर उठा, मन के स्तर पर आता है तो इच्छा बन जाता है, कामना। थोड़ा और ऊपर आया, बुद्धि के स्तर पर आता है तो उपासना बन जाता है, विवेक के माध्यम से जीवन जीता है। लेकिन उससे भी ऊपर जब चेतना के स्तर पर प्रेम अपने इस गठबंधन को जानता है तो प्रार्थना बन जाता है। और उस प्रार्थना के केंद्र में कोई सद्गुरु होना चाहिए। तुम्हारे प्रार्थना के केंद्र में कौन है, ये तुम्हारी प्रार्थना की गुणवत्ता को बताएंगे। तुम्हारे प्रार्थना के केंद्र में तुम्हारा संसार तो नहीं कि बिजनेस को ठीक कर दो, एम्प्लॉयज चले गए हैं वापस ले आओ, पत्नी का स्वभाव ठीक कर दो, बच्चों को एडमिशन दिला दो। तुम्हारे प्रार्थना के केंद्र में संसार है तो ये चेतना के स्तर का प्रेम अनुभव में नहीं आएगा। तुम्हारे प्रार्थना के केंद्र में केवल और केवल कोई सद्गुरु है, तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना चेतना के स्तर पर अपना गठबंधन कर चुकी है। और ये बंधन ऐसा है जो हो ना हो, रहो ना रहो तुम, लेकिन ये तुम्हें उस पूर्णता के अनुभव तक जरूर लेकर जाएगा।